ये वीडियो सुबह सुबह की है। नाहिद आज पता नहीं क्या सुबह से किचन में एक सुबह से उठ के लग जाती हैं। कुछ तो बना रही थी, पता चला चिकन दाना बना रही हैं। और इम्शा की तबीयत सही नहीं होने की वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं जा रहे। उसकी तबीयत बिल्कुल नहीं सही, उसको वॉमिटिंग, लूज मोशन, सारी चीज़ें हो रही है। फिर यहाँ पे मैंने बीच में कोई क्लिप्स नहीं लिया और आज भी 2-3 दिन के क्लिप्स मैंने ऐड किए शाम में नाहिद सबके लिए। आम पन्ना बनाते हैं, इतना देखने में जितना अच्छा है और पीने में भी उतना ही लाजवाब था। बहुत अच्छा लग रहा था पीने में, ठंडा ठंडा आम पन्ना। फिर उसके बाद कुछ ख़ास ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमसे इतना चिढ़ रही थी। मामू बच्चों के साथ खेल रहे, मामू ना हो तो उन सबका कुछ गुजारा नहीं है। हर टाइम सबको चाहिए कि मामू कहाँ है, मामू को बुलाओ। अगर कहीं जाना होगा तो कहेगी आप लोग चले जाइए, मुझे मामू के साथ छोड़ दीजिए, मैं मामू के साथ रह लूँगी। और फिर पापा उसको टहला रहे, वो बार बार करे कि नानू पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गोद में टहला दें। अब एक चढ़ी तो दूसरी कैसे नहीं चढ़ेगी, वो भी आ गई कि नानू पापा मुझे भी टहला दीजिए, मैं तो छोटी हूँ अप्पी से। तो सब लोग बहुत हंस रहे थे, पापा हंस रहे थे इनकी बातें सुनो। अब इम्शा कह रही नहीं हसबा तुम उतर जाओ, मैं बड़ी हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। फिर शाम में बड़ी मम्मी के यहाँ चले गए थे। ये रिसेप्शन के एक दिन की पहले की क्लिप से कि थोड़ा इम्शा को बच्चों के साथ अच्छा लगे। यहाँ पे मेहंदी चल रहा था, सब लोग मेहंदी लगा रहे थे एक दूसरे को। और नई नवेली दुल्हन हमारे यहाँ जो आई हैं अभी ज़ेबा, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, बच्चों को देखे लगाई हुई हैं। और यहाँ पे रिज़ाना अपी को लगा रही थी मेहंदी, और इतनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी और स्पीड भी बहुत अच्छी थी मेहंदी लगाने की। फिर उसके बाद मैंने क्लिप्स नहीं लिया, दूसरे दिन की क्लिप से सुबह के टाइम सारी तैयारी हो रही है रिसेप्शन की, लेकिन इम्शा की तबीयत नहीं ठीक थी तो हम पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऑटो खड़ी है कि जाके दवा ले आए, शाम तक ठीक हो जाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा फंक्शन। अभी मौसम देखे कितना अच्छा है, लेकिन बाप रे बाप दोपहर होते ही मौसम इतनी बुरी तरह ख़राब हुआ, इतनी बुरी तरह, मतलब एक तरह से तबाही मच गई थी। पूरा टेंट, सारी चीज़ें, चेयर वगैरह जो कुछ भी आया था, कारपेट वगैरह ऐसे गिर पड़ रहे थे। फैज़ान तो चुपचाप से एकदम खड़ा था कि अब क्या होगा। और यहाँ पे बच्चे इतनी दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला जल्दी से सब सही हो जाए, मामू की शादी सही से हो जाए, आमीन। दोनों लड़कियाँ एकदम दुआ पे दुआ किए जा रही थी। यहाँ पे अपी और हम लोग बात कर रहे थे कि जब आंधी तूफान आता था पहले हम लोग छोटे छोटे थे, दादा बोलते थे ये आवाज़ के साथ कहो तो रुक जाएगा। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। मौसम ख़राब होने के साथ साथ आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी हो गई थी, जिससे सारी चीज़ें एकदम गीली हो गई थी। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से हवा चल रही है, एकदम तेज़ तेज़ धूल। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि देखिए घर भी ऐसा फंक्शन हो और ऐसा मौसम हो जाए तो जाहिर सी बात है सब परेशान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, जिस स्पीड में मौसम ख़राब हुआ था वैसे ही सही भी हो गया। और शाम में ये देखें सारी तैयारियां, मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिया था क्योंकि इम्शा को नहीं अच्छा लग रहा था। वो कह रही थी मम्मा कुछ मत करो प्लीज़ मम्मा, बस मुझे ले रहो। ये तो किसी ने लिया था तो उससे मैंने ऐड ले लिया कि मुझे दे दे, मुझे व्लॉग में डालना है। ये बाहर से लेके सारा डेकोरेशन लग ही नहीं रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले 3-4 घंटे पहले ऐसा मौसम ख़राब था। और हमारे यहाँ की मस्जिद देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बहुत खूबसूरत लग रही थी मस्जिद। ये पूरा क्लिप एक बाहर से लेके घर तक का है, बच्चे खेल रहे हैं। और अल्लाह का कि जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि मौसम एकदम सही हो गया और इतनी तेज़ धूप हो गई थी, सारी चीज़ें सूख गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मौसम ख़राब है। ये घर की अंदर की क्लिप्स है जहाँ पे लेडीज़ लोग बैठने वाली हैं और यहाँ पे स्टेज वगैरह बन गया है, सारी चीज़ें हो गई, दुल्हन आके बैठ गई। मैंने बस एक छोटा सा क्लिप ऐसे ही ले लिया। और यहाँ पे इमशा अतबा और अपी के बच्चे हैं। तो अब इमशा अतबा को आप लोग पूरी वीडियो में देखेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो सब कह रही इधर आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन इमशा उसे कह रही नहीं वो मेरी सिस्टर है, मेरे पास बैठेगी। इमशा माशाल्लाह थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाती है, एकदम एक्टिव हो जाती, खेलने लगती। फिर उसको थोड़ा सा होता है कि नहीं मेरा पेट दर्द करे, फिर चुपचाप से बैठ जाएगी, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ इस साइड आ गई लेकिन वो नहीं छोड़ती हसबा को। दोनों में इतनी लड़ाई होती है लेकिन इतना प्यार है। अभी छोटे हैं दोनों, उसके बावजूद इतना समझ है कि नहीं
मैं अप्पी के साथ रहूँगी, अप्पी गुम न जाए। छोटी वाली कहेगी अप्पी गुम न जाए, बड़ी वाली कहेगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद दूसरे दिन की, इसमें मैंने 3-4 दिन के क्लिप्स ऐड किए हैं। ये दूसरे दिन का क्लिप्स है, ये आ गए थे तो हम लोग को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग बनारस जा रहे थे सिटी बस से। सिटी बस से जाने का मेन रीज़न था कि जहाँ हम लोग को शॉपिंग जाना था उधर पार्किंग की भी बहुत मुश्किल होती और रुक रुक के 2-3 जगह जाना था, 2-3 काम करना था, इसलिए हम भैया बोले चलो कि सिटी बस से चलते हैं, आराम से जहाँ जाना होगा रिक्शा कर करके शहर में चले जाएंगे। बस में बैठते एकदम पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अक्सर हम लोग सिटी बस से, जहाँ हम लोग का सेंटर होता था वहाँ एग्ज़ाम देने जाते थे। वैसे कॉलेज तो मैं कॉलेज बस से ही जाती थी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे क्योंकि सेंटर बाहर होता था तो कहीं दूसरे कॉलेज में जाना होता था, तो चीज़ें एकदम माइंड में आ गई कि अरे इतनी गर्मी होने के बावजूद हम लोग का जब सेकेंड मीटिंग में पेपर होता था ऐसे ही आदमी जाता था, वही रास्ते वही सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि वो दिन फिर से आ जाए। इससे पहले आए हैं 3-4 साल पहले। कितने साल से भैया आपकी शॉप? कम से कम 108 साल। 108? अच्छा, 108 साल पुरानी शॉप है हमारी सरदार जी की। ये जगहगंज लोहड़ा बेस क्वींस कॉलेज गेट के ठीक सामने है। हम लोग के यहाँ ब्याह शादी शेरवानी की जूती, लहंगे वगैरह की जूती सारी बनती है। भैया बोले कि आप मेरी शॉप का अपने ब्लॉग में डालें। हम लोग बात कर रहे थे कि वीडियो बना लें अपने ब्लॉग में डालेंगे, बोले नहीं मैं बोल रहा हूँ आप अपनी शॉप का मेरे ब्लॉग में डालें। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी फुटवेयर वगैरह लेके निकल गए थे दूसरी शॉप, मतलब मेन मार्केट जहाँ हम लोग को जाना था, दाल मंडी। तो वहाँ पे हम लोगों को जाना था अब्दुल खालिक की शॉप पे, तो कुछ ड्रेस वगैरह देखनी थी क्योंकि घर की शादी हुई है। तो ये बोले कि अब तुम 4 महीने बाद आओगी, फिर कब किस टाइम आओगी नहीं आओगी, चल के अगर जो लेना है वो ले लो। तो हम लोग यहाँ जाते हैं और हम लोग 1-2 ड्रेस लेते हैं, 2-3 ड्रेस लेते हैं, और काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे यहाँ अब्दुल खालिक के यहाँ। बॉर्न बॉटम है गांधीनगर गुजरात। हम लोग तो यहाँ बहुत साल थे, मतलब हम लोग के दादा लोग यहाँ पे शॉपिंग करे जब पूरा एक छोटे से शॉप पहले दाल मंडी में थी ना। कुर्ता पैजामा यहीं पे जाता ही है घर का। ये देखिए मैम कैसा लगा ये था। अभी अच्छा पाउच के साथ, पाउच के साथ इसकी टॉप है। इसमें शेड कहेंगे तो मैं आपको 4-5 कलर शेड बता देंगे। इसकी टॉप है फिर यहाँ पे हम लोग अपनी शॉपिंग किए, अच्छी शॉपिंग कर लिए थे। उसके बाद यहाँ निकले तो भैया कहीं बहुत फेमस जगह नहीं याद आ रहा है हमको, शायद नदीसर पे कहीं बहुत फेमस लस्सी मिलती वो पिलाएं। उसके बाद हम लोग घर आ गए।